हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इंग्लिश कोर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टर्म 2 एग्ज़ाम में आने वाला है उसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन के बारे में पता चले और हम यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को एक एक करके डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो है हु वाज एडला, व्हाट डाउट डिड सी हैव अबाउट द पेडलर। और दोस्तों ये जो सबका आंसर जो है वो 50 वर्ड से ज़्यादा में नहीं देना है और आपको इस क्वेश्चन का 3 मार्क्स मिलेगा। बहुत ही ईजी है। तो चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, हु वाज एडला, एडला कौन थे, व्हाट डाउट डिड सी हैव अबाउट द पेडलर, और उसको पेडलर के बारे में उसके मन में क्या संदेह था या क्या शक था। तो इसका आंसर हो जाएगा एडला वाज द आयरन मास्टर डॉटर। एडला जो थी आयरन मास्टर की डॉटर थी। व्हेन एडला साव द पेडलर शी सीम टू बी क्वाइट फ्रिटेन। और जब एडला ने पेडलर को देखी तो वो बहुत ही क्वाइट शांत था और बहुत ही डरा हुआ था। सी डॉट दैट ही हैड स्टोलन समथिंग। तो उसको शक होता है कि शायद इसने कुछ चोरी किया होगा। इट वॉज पॉसिबल डेट ही हैड एक्सेप्ट फ्रॉम द प्रिजन। या फिर ये भी हो सकता है कि वो जेल से कैदी होगा, वहाँ से भागा होगा। ही डिड नॉट लुक लाइक एन एडुकेटेड मैन। और वो देखने में कोई एडुकेटेड मैन जैसा नहीं लग रहा था, मीन्स पढ़ा लिखा व्यक्ति वो नहीं लग रहा था। ठीक है दोस्तों, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, हो सकता है ये आएगा। और सेकेंड क्वेश्चन है उसके बारे में। सेकेंड क्वेश्चन है हु वाज राजकुमार शुक्ला, हु वाज राजकुमार शुक्ला, वाई इज ही डिस्क्राइब्ड एज बिंग रिसोल्यूट। इसमें राजकुमार शुक्ला कौन था और इसमें रिसोल्यूट मीन्स क्या होता है, बहुत सख्त आदमी जो होता है, बहुत जिद्दी आदमी जो होता है, उस तरह से इसको क्यों डिस्क्राइब बताया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण। राजकुमार शुक्ला जो है बहुत ही गरीब शेयर क्रॉपर किसान था। कहाँ से था वो, चंपारण से था। विशिंग टू मीट गांधी जी, और विश कर रहा था कि मैं गांधी जी से मिलूंगा। ही वांटेड टू टेक अप द काउज ऑफ द पुअर पीजेंट इन चंपारण। और वो चाहते थे कि महात्मा गांधी को ये पुअर किसान है, जो है पुअर पीजेंट है, उन लोगों के बारे में उसको बताएं। ही वॉज इलिटरेट बट रिसोल्यूट। वो भले ही वो इलिटरेट था, मीन्स अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, बट बहुत ही वो रिसोल्यूट था। ही फॉलोड गांधी जी टू वेरियस प्लेसेस। और इसने गांधी जी को हर एक प्लेस में क्या करता है, फॉलो करता है। जहाँ जहाँ महात्मा गांधी जाते हैं वहाँ वहाँ उसको पीछे पीछे ये भी जाते हैं। गांधी जी वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज टेंसिटी एंड फाइनली वेंट हिम टू चंपारण। और गांधी जी इस चीज़ के लिए उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और फाइनली जो है वो उसके साथ चंपारण जाते हैं। इन दिस वे राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब्ड एज बिंग रिसोल्यूट। और इसी तरह से राजकुमार शुक्ला को एक रिसोल्यूट मानव जैसा उसको डिस्क्राइब किया गया है। इसमें थर्ड क्वेश्चन आता है। इसमें थर्ड क्वेश्चन है वो देख लीजिए क्या है। नेम द पोइट ऑफ द पोयम, नेम द पोइट ऑफ द पोयम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, लिस्ट द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोयम। इसमें बता रहा है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो है, इसमें पोइट कौन है, ये पोयम में पोइट का नाम क्या है, और लिस्ट द थिंग ऑफ ब्यूटी, और इसमें कितने सारे ब्यूटी के बारे में बताया गया है उसका लिस्ट को मेंशन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा द नेम ऑफ द पोइट ऑफ द पोयम। ये पोइट जो है, ये पोयम का उसका नाम क्या है, ये थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉन कीट्स। इसका राइटर कौन है, इसका पोइट जो है वो जॉन कीट्स है। इसमें ब्यूटी के बारे में क्या बताया गया, जैसे द सन हो गया, द मून हो गया, ट्री, ओल्ड एंड यंग, डैफोडिल फ्लावर आर ऑल द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। ये सभी जो क्या है, ये थिंग ऑफ ब्यूटी का लिस्ट में है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है जो एग्जाम में आने का संभावना इसका है, व्हाट वेयर द डिफरेंस बिटवीन देम सोफी एंड जेंसी दैट शो अप इन द स्टोरी। ये जो दो लड़की जो है सोफी और जेंसी है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है जो ये स्टोरी में शो अप किया गया है, उसके बारे में बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सोफी एंड जेंसी वेयर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स। सोफी और जेंसी जो थी दोनों क्लासमेट्स थी
और फ्रेंड्स थे। बट द सिमिलैरिटी इन हेयर, बट दोनों में सिमिलैरिटी बिल्कुल भी नहीं था, दोनों का थिंकिंग अलग था। दे आर पोल्स अपार्ट इन थिंकिंग एंड टेम्परामेंट, और वो दोनों लोग जो थे वो, ये दोनों लड़की सोच और स्वभाव में बिल्कुल ही सबसे अलग थे। नेक्स्ट क्या है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। सॉफ़ी इज ए डे ड्रीमर, सॉफ़ी जो है वो डे ड्रीमर गर्ल थी, मीन्स वो दिन में सपने देखती थी। सी ड्रीम्स ऑफ बिग एंड ब्यूटीफुल थिंग्स बियॉन्ड हर रीच, और वो ड्रीम्स करती थी बड़ी बड़ी चीज़ों का और ब्यूटीफुल चीज़ों का, जिस जहाँ तक ये पहुँच नहीं सकती थी। ऑन द अदर हैंड, और दूसरे तरफ देखिएगा तो क्या था, जेंट्सी इज रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल, और जो जेंट्सी थी वो रियलिस्टिक थी, वो चीज़ों को समझती थी रियलिटी क्या है, और सभी चीज़ को ये प्रैक्टिकली देखती थी। सी नो दैट बिग थिंग्स रिक्वायरिंग बिग मनी एंड एक्सपीरियंस विच दे हैड नन, और कोई चीज़ अगर बड़ा चीज़ आपको करना है, किसी को करना रहता है, तो उसके लिए बड़े ज़्यादा मात्रा में मनी भी चाहिए और एक्सपीरियंस भी चाहिए, जो दोनों चीज़ था दोनों के पास नहीं था। अब चलिए नेक्स्ट 6 नंबर क्या है। वाट डिड द पीजेंट वाट डिड द पीजेंट पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट, वाट डिड द ब्रिटिश नो वांट। तो देखिए इसका क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश जो है लोग, जो लैंडलॉर्ड जो थे, वो पीजेंट को क्या पे करने के लिए बोलते थे। व्हाट डिड द ब्रिटिश नो वांट, और ब्रिटिश वो अब क्या चाहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, द पीजेंट ऑफ चंपारण हैड टू पे इंडिगो that they had to grow in 15% of their farm as rent to the British landlord। जो चंपारण के जो किसान थे उसको क्या करना था, पे इंडिगो, इंडिगो मीन्स क्या होता है, नील जो होता है उसी को पे करना रहता था। डेट दे हैड टू ग्रो, जो जितना वो जिसका ज़मीन रहता था उसके 15% में उसको इंडिगो का एक खेती फार्मिंग करना पड़ता था, और ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को वो रेंट के तौर पे वही देते थे। That year the British landlord want the farmer to pay in cash instead indigo, और वो साल क्या होता है, वो जो ब्रिटिश लैंडलॉर्डों को ये इंडिगो नहीं चाहिए रहता है, उन लोगों को केस चाहिए रहता है, और वो बोलते हैं कि आप इंडिगो को रखिए और मुझे केस दे दो। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन था।